दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता है आगे क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। वो हमेशा पहले से तैयार रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो आगे की सोचते हैं और एक दिन ये करके छोड़ते हैं। भाई हम अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं ना, उसके लिए आपके अंदर ये डॉट आता है कि लोग क्या कहेंगे। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आज छोड़ दे, कुछ नहीं लगा है भाई, वो चाहे ब्रह्मचर्य से लेकर हो चाहे आपके लाइफ से लेकर हो। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। या तो तुम किसी दूसरे इंसान को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हो या खुद से कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं तुम कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और फिर तुम एक जगह स्टॉप हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं भाई। और आज जो मैं इस वीडियो में बात बताने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना और इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो जरूर करना, क्योंकि अगर ये बात आप जान गए, इसके बाद आप अपने आप को जान जाओगे। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आप अच्छे से आगे का स्टेप उठाओगे। और याद रखना, नो फैब में भी ये होता है, चाहे लाइफ से लेकर हो, हर एक सिचुएशन में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, स्टॉप बीइंग योर ओवन स्लेव। अब देखो दोस्त, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार कि खुद का स्लेव बनना बंद करो। स्लेव बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद की मत सुनो, जो तुम खुद अंदर से कह रहे हैं वो मत करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो बैड हैबिट है ना, जो बुरी आदतें हैं, वो चाहे कुछ भी हो, बार बार ब्रह्मचर्य नाश करना या कुछ और, उसके गुलाम तुम बन चुके हो। क्योंकि भाई तुम अच्छे काम कम करते हो और बुरे काम ज्यादा करते हो, यानी कि तुम स्लेव हो लेकिन बुरे काम के। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा ना, आप सोचते हो ये काम नहीं होना चाहिए यार, ये गलत है, लेकिन वही हो जाता है, बार बार हो जाता है। ये गलत है ना, ये खुद के गुलाम हो तुम चाहते तो हो ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। ये एक इंसान की बहुत बड़ी कंडीशन है, वो इसमें अगर फंस गया ना तो भाई निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, आप में से अगर कोई भी किसी दूसरे का गुलाम है ना, किसी दूसरे का सुनता है, तो वहां से निकलना आसान है। आप उसका गुलाम नहीं बन सकते, लेकिन खुद का गुलाम तुम बन गए तो भाई बचना मुश्किल है। अब खुद के स्लेव तुम बने रहेंगे, लेकिन अच्छे काम का बनना है। अंदर से कुछ बुरा ख्याल आता है ना, तो उसे अच्छे काम में लगा देना, और फिर तुम्हारी यही हैबिट बन जाएगी, तुम अच्छे काम के गुलाम होगे। फिर ये याद रखना दोस्त, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये खुद का गुलाम बनना, वो भी गंदी आदतों का। जो तुम्हारे अंदर कभी कभी अच्छे ख्याल आते ना कि मैं एक दिन ये करूंगा, वो करो भाई, उसके लिए काम करो। अब दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, स्टे अवे फ्रॉम पीपल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको लोगों से दूर रहना है। देखो दोस्त, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा ना, आप किसी भी अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ भी आप कहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने किसी इंसान को देखा, उसने अगर आपको कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ भी बोल दिया, आप डिमोटिवेट हो गए। आप सोचोगे यार ये बंदा मेरे से अच्छा है, ये अच्छा काम करता है, मैं तो इसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। जब तुम अकेले में होते हो ना, अकेले में सोचते हो एक दिन मैं ये करूंगा करके ही रहूंगा। लेकिन जब तुम किसी लोगों के साथ होते हो तब तुम्हारा ये ख्याल गायब हो जाता है, तुम्हारे मन में रहता ही नहीं है। या तो वो कह देते हैं आपको तू क्या कर रहा है ये सब, तुम अंदर से टूट जाते हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से बिल्कुल ही दूर रहो, मेरा ये कहने का मतलब है उन लोगों से दूर रहना जो आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। कई बार एक इंसान के अंदर ना उसकी उम्मीद होती है, एक छोटी सी उम्मीद, अगर वो लोग ही आपकी उम्मीद तोड़ दे तो क्या होगा भाई। फिर देखो, अगर आप सभी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं ना, फिर भी लोग आपको बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसीलिए उन लोगों से दूर रहना, उनको जवाब खुद मिलेगा। देखो भाई, ये कलयुग का जमाना है, जलने वाले बहुत है, गिराने वाले बहुत है, और आगे सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। इसीलिए दोस्त, आपको जो भी करना है ना, खुद से करना है। तुम खुद कुछ करना चाहते हैं ना, लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। आपके सामने बोल सकते हैं हाँ तू करेगा यार, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं वो। और जो तीसरी बात आपको ध्यान देनी है, गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। अब देखो दोस्त, इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका कहना यह है कि हम ज्यादा टाइम अपने साथ देते थे अपने आप को समझने में, हम अपने आप को जान चुके थे कि हम एक्चुअल में है क्या। अगर तुम खुद को समझ गए ना तो तुम कुछ भी कर सकते हैं। फिर आजकल के लोग ऐसे होते हैं ना, गलत काम करने के लिए टाइम बहुत होता है, लेकिन खुद को जानने के लिए टाइम नहीं होता है। जब भी तुम अकेले में हो ना, उस वक्त ये याद रखना, तुम जो भी बनना चाहते हैं उस पर ध्यान देना और अपने आप को गहराई से जानने की कोशिश करना। और देखना दोस्त, तुम्हारे अंदर ना एक ऐसा इंसान जागेगा जो ना तुम्हें जीरो से हीरो बना देगा। अकेले में हो, गंदे ख्याल आ रहा है, तो याद रखना कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, उन लोगों की तरह नहीं जो लोग करते हैं। वो तो खुद बकवास है, मुझे भी बकवास करेंगे, इसीलिए ये हो सकती है मेरे लिए परीक्षा हो। ये मैंने बहुत बार बोला है कि जो अकेले रहने वाला इंसान होता है ना, वो बहुत लकी होता है। वो अपने आप को जान जाता है, आज नहीं तो कल जान जाता है।
जो भी इंसान अपने आप में टाइम देता है ना, उसके अंदर कुछ करने का उबाल आता है, उसके अंदर हमेशा आग रहती है कि मैं करके ही रहूंगा। लेकिन मैंने फिर क्या बोला था पहले, कि उन लोगों से दूर रहना जो आपको आगे देखना नहीं चाहते हैं, नहीं तो आप अपने आप को भूल जाओगे जो आपने समझा था। और दोस्त, एक्सरसाइज जरूर करना, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद ना आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना, तब तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। आपको अपने आप में ही बहुत खुशियां मिलने लगेगी। आप फिर कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ भी, कितनी भी दिक्कत आए, आप अगर आप सेट हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, करने के लिए फिर भी रेडी हो जाते हैं। बाकी दोस्त, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये हैबिट बन रही होगी या पहले से है, और तू बहुत लकी है। बार बार बोल रहा हूँ भाई।